नमस्कार, मैं सिमरन। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। कारगिल शहीद की पत्नी ने रचाई दूसरी शादी, सरकारी सुविधाएं उसे मिली तो बेटी ने रोते हुए सुनाया दर्द। नागौर जिले के जायल उपखंड के कठौती गांव के वीर सपूत मुलाराम विड्यासर ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े हुए कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान उनका अपहरण कर लिया था। शहीद सपूत ने बर्बरता और अमानवीय अत्याचार होने के बाद अपना मुंह नहीं खोला, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मार दिया। शहीद होने पर सरकार ने शहीद की पत्नी को सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाई। कुछ दिन बाद शहीद की पत्नी ने दूसरा विवाह रचा लिया। इस पर शहीद की बेटी पूनम ने रोते हुए अपना दर्द बताया है। उन्होंने कहा है कि शहीद के बच्चों का हक मारकर अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना गलत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट में शहीद के बच्चों को छोड़कर दूसरे रिश्तेदार को नौकरी देने को गलत बताया था। दरअसल पूरा मामला नागौर जिले के जायल उपखंड के कटौती का है। भारत पाकिस्तान के बीच सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान विड्यासर उन 5 जवानों में शामिल थे जो 15 मई 1999 को कश्मीर की बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान बंकरों में घात लगाए हुए बैठे थे। इसके बाद घुसपैठियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। पाकिस्तान की सेना ने उनका अपहरण कर बर्बरता और मानवीय अत्याचार किया, लेकिन शहीद ने अपना मुख नहीं खोला, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना ने उन्हें मार दिया था। नागौर के जायल तहसील के गांव कटौती के रहने वाले रघुनाथ राम और उसकी पत्नी रामेश्वरी हर पल अपने बेटे को याद करते रहते हैं। इनके बेटे मुलाराम 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीद मुलाराम की एक बेटी पूनम है जो अपने दादा दादी के पास रहती है। पूनम ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक शहीद की पत्नी के नाम पर परिवार को सुविधाएं दी गई, लेकिन शहीद की पत्नी ने दूसरी शादी रचा ली। रघुनाथ राम के परिवार को छोड़कर वह चली गई। उन्होंने आगे कहा कि शहीद के बच्चों का हक मारकर दूसरे रिश्तेदार को नौकरी नहीं देना चाहिए। सरकार नियमों में बदलाव करे और शहीद के परिवार को ही नौकरी दे। मेरा नाम पूनम चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम मुलाराम शहीद है जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। मेरी माताजी का नाम रामेश्वरी देवी है। मेरे पिताजी के जाने के बाद हमारी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। मेरी माता दूसरे के चली गई थी। हम पर बहुत बुरा संकट आया, पर जो सरकार ने सहायता भी बहुत की। उस टाइम हमें बहुत कुछ, हमारा गुजारा करने के लिए हमें बहुत कुछ दिया, जैसे पेट्रोल पंप, मकान, ये सब हमें दिया सरकार ने। पर माताजी दूसरे के चले जाने के बाद ये सब मुझे नहीं मिला। मुझसे मेरा हक छीन लिया गया। मैं बहुत जब मैं छोटी थी उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, पर सरकार ने सहायता। फिर 20 साल तक मेरे मामा जी ने कोर्ट में केस दर्ज किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। फिर केस लड़े, फिर ये जाके अभी फिलहाल 1 साल हुआ, अभी ये केस जीते हैं। अभी हमें मिला 20 साल के बाद। हमें बहुत परेशानी हुई। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कोई कुछ भी सरकार सहायता करे तो किसी तीसरे को ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसकी सरकार को बस शहीद के परिवार को ही वो सब मिले, ना कि कोई तीसरा उसका फायदा उठाए। जैसे मेरे साथ हुआ वैसे किसी के साथ भी नहीं हो। मैं बहुत परेशान हुई मेरे पिताजी के जाने के बाद। मेरे साथ जो बीता वो किसी के साथ कभी ना हो, बस यही मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। और सरकार ने अभी नौकरी को कहा है, और जो नौकरी को कहा है उसको ये पेट्रोल पंप की वजह से नौकरी के पेट्रोल पंप की वजह से